9। ये हमारा लास्ट इंडेक्स क्रिएट हो गई। इसके बाद लूप चलना शुरू हुआ तो 0 लेस देन इक्वल्स टू 9। इज दैट क्लियर? कंडीशन ट्रू मिला तो कैन आई से काउंटर एक क्रिएट हो जाएगा। तो काउंट यहां पे क्रिएट हो गया, दैट इज 1। एनी कंफ्यूजन? नाउ अब कैन आई से इनर लूप चलना शुरू होगा। सो हियर I plus 1, तो I is 0 plus 1 is 1, तो J शुरू हो गया, J equals to 1 से। अब कंडीशन चेक होगा 1 less than equals to 9। क्लियर? नाउ कंडीशन ट्रू है तो यहां से चेक होगा A of I मतलब A of 0। A of 0 is 12 and 12 double equals to A of 1, तो A of 1 भी है 12, तो दोनों इक्वल हो गया। इक्वल होने से इसके अंदर जाके काउंट प्लस प्लस, तो काउंट इज 2 क्योंकि दूसरा 12 मिला है। इसके बाद A of लास्ट इंडेक्स मतलब A of 9, A of 9 पे क्या है? 12 है, तो 12 कहां पे चला जाएगा? A of J मतलब A of 1 पे चला जाएगा, 12 चला जाएगा A of 1 पे, तो A of 1 हमारा ये है। तो ये 12 यहां से, वो 12 उधर तो रहेगा ही रहेगा, बस उसी का वैल्यू सेम 12 यहां भी आ जाएगा। तो एरे को हम छोटा बड़ा नहीं कर सकते, ना किसी को रिमूव कर सकते हैं, हम कुछ मैकेनिज्म ऐसा लगा रहे हैं कि हमारा काम बन जाए। इज दैट क्लियर? तो वो 12 तो वहां पे रहेगा ही रहेगा, बस उसी का वैल्यू इधर भी आ गया है। तो उसी का वैल्यू इधर ही आ गया है तो उधर तक तो जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। तो हम क्या कर देंगे, जब इधर 12 चला गया, पुराना वाला 12 रिप्लेस हो गया, तो हमने क्या किया, लास्ट इंडेक्स को हमने 1 कम कर दिया, क्योंकि अब मुझे यहीं तक चेक करना होगा। अंडरस्टूड? नाउ इसके बाद J को भी हम, मान लो अभी J नहीं है, मान लो अभी J नहीं है, तो अगर J नहीं है तो लास्ट इंडेक्स माइनस माइनस होके क्या ऐसे सीधा लूप में J प्लस प्लस होगा। इज दैट क्लियर? तो J प्लस प्लस होके क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और यू कैन सी द प्रॉब्लम, इधर J चला गया इंडेक्स नंबर 2 पे, और अब वो चेक करेगा 18 को, लेकिन एक 12 यहां पे छूट गया है। दैट इज द प्रॉब्लम। तो इसी के लिए वो छूट नहीं जाएगा, हम यहां पे J माइनस माइनस कर देते हैं, सच दैट पहले J था 1, तो 1 से J हो जाएगा 0, और इसके बाद फिर से जब लूप पे J प्लस प्लस होगा तो फिर से हो जाएगा 1, तो J हमारा एक्चुअली 1 पे ही रहेगा। J विल बी एट दिस पोजीशन ओनली, J इज एट दिस पोजीशन ओनली। क्लियर? नाउ अब इससे होगा क्या, फिर से यहां पे चेक होगा 2 लेस देन इक्वल्स टू 8। हमारा आइटरेशन कम होता जाएगा, जब जब एलिमेंट मिलेगा इक्वल, आइटरेशन कम होगा। तो 2 लेस देन इक्वल्स टू 8, तो अब A of I तो 0 ही है, बस ये चेंज होगा बार बार। तो A of 2 पे क्या, सॉरी A of 1 पे क्या है? J is 1, तो A of 1 पे अब क्या है? तो अभी भी A of 1 पे 12 ही है, तो फिर से 12 डबल इक्वल्स टू 12, तो फिर से काउंट प्लस प्लस, तो काउंट हो जाएगा 3। इसके बाद फिर लास्ट इंडेक्स इज 8, तो A के 8th पोजीशन पे जो होगा दैट इज 18, तो वो कहां पे चला जाएगा? A के पोजीशन नंबर 1 पे। तो फिर ये 12 भी यहां से हटके आ जाएगा 18, मतलब ये सब इरेज हो गया है, यहां पे आ गया है 18, तो 18 बिकॉज उधर से इधर आ गया, तो मुझे यहां तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। तो इसीलिए हमने लास्ट इंडेक्स
माइनस माइनस। क्लियर? अब मुझे यहीं तक चेक करना पड़ेगा, इंडेक्स नंबर 7 तक ही चेक करना पड़ेगा, क्योंकि 12 उधर जाके काउंट कर दिया हमने, 18 को भी मैंने उधर भेज दिया। अंडरस्टूड? और इसके बाद j विल बी अगेन माइनस माइनस, सच दैट हो सकता है हमें दिख रहा है कि चलो 18 आया है, लेकिन वो तो कुछ भी हो सकता है ना। तो j फिर से आ गया यहीं पे, जीरो इंडेक्स पे। लेकिन फिर से जब लूप यहां पे प्लस प्लस होगा तो j विल गो टू 1, तो j विल बिकम 1, तो j विल कम हियर एट 1। और अब चेक होगा एक्चुअली 12 डबल इक्वल्स टू a ऑफ 1 इज 18। अब ये दोनों डिफरेंट हो गया है, अब ये 18 और 12 इक्वल नहीं है। तो फाइनली अब ये आगे बढ़ जाएगा, फिर तो ये इफ के अंदर नहीं जाएगा और यहां से सीधा j प्लस प्लस, तो j विल बिकम 2। लेकिन कंडीशन चेक होगा 2 लेस देन इक्वल्स टू 7। तो a ऑफ 2 क्या है? a ऑफ 2 इज 18, दैट इज अगेन फॉल्स। तो फिर j प्लस प्लस 3, तो a ऑफ 3 क्या है? 17, तो दैट इज ऑल्सो फॉल्स। तो j प्लस प्लस 4, तो a ऑफ 4 क्या है? 12 है। तो फिर से मुझे इस 12 को हटाना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तो इस 12 को हटाने के लिए सबसे पहले तो इक्वल होने से काउंट प्लस प्लस, तो काउंट हो जाएगा 4, मतलब चौथा 12 मिला है। अंडरस्टूड? नाउ इसके बाद लास्ट इंडेक्स इज 7, तो a ऑफ 7 क्या है? माइनस 20, तो ये कहां पे चला जाएगा? a ऑफ 4 पे चला जाएगा, मतलब a ऑफ 4 पे ये रिप्लेस होके चला जाएगा माइनस 20। तो यहां पे चला गया माइनस 20, दिस इज गॉन, ये रिप्लेस हो गया। नाउ अब बिकॉज ये माइनस 20 उधर चला गया, तो यहां तक तो हमें चेक करना नहीं है, तो एट माई लास्ट इंडेक्स माइनस माइनस, तो दैट विल बिकम 6। फिर j माइनस माइनस, क्योंकि हो सकता है 12 भी आ जाए इधर से, राइट? तो j माइनस माइनस होने से j हमारा क्या हो जाएगा? j हो जाएगा 3, और फिर जब j प्लस प्लस होगा तो फिर वो बढ़ के हो जाएगा 4। तो चेक करेगा 12 डबल इक्वल्स टू a ऑफ 4, मतलब इसी पोजीशन के वैल्यू को चेक करेगा, दैट इज माइनस 20। क्लियर? तो ये फॉल्स है, तो फिर j प्लस प्लस j विल बी 5, तो a ऑफ 5 क्या है? a ऑफ 5 इज माइनस 20, दैट इज फॉल्स। तो फिर j प्लस प्लस j इज 6, तो 6 पे भी फिर है 12, 6 लेस देन इक्वल्स टू एक्चुअली 6 लेस देन इक्वल्स टू 6, तो यहां पे भी 6 इंडेक्स पे 12 है, तो 12 डबल इक्वल्स टू 12। क्लियर? तो कंडीशन ट्रू होने से काउंट प्लस प्लस 5 मान 12 मिला, और फिर लास्ट इंडेक्स मतलब a ऑफ 6 पे जो है, a ऑफ 6 पे 12 है। इज दैट क्लियर? ये तो ऑलरेडी हमने एलिमिनेट कर दिया उधर, राइट? तो अभी n हमारा यहां पे है 6 पे, तो a ऑफ 6 पे है 12, तो वो कहां पे जाएगा? वो a ऑफ 6 पे ही जाएगा, तो मतलब वो पहले से 12 जहां पे था वहीं पे फिर से आ जाएगा 12 वहीं पे चला जाएगा। बट होगा क्या? लास्ट इंडेक्स एक्चुअली 5 होने से हमारा यही इधर छोटा हो जाएगा, 12 यहां वो इग्नोर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? 6th पोजीशन पे ही 12 वापस आ गया, लेकिन लास्ट इंडेक्स कम हो जाने से वो हमारा n इधर आ चुका है, वो एनी हाउ चेक होगा नहीं। क्लियर? ना इसके बाद j को भी हमें क्या करना होगा? j को भी माइनस माइनस, तो j इज 5, लेकिन जाके फिर वो हो जाएगा 6, बट जब कंडीशन चेक होगा तो 6 लेस देन इक्वल्स टू
5 कंडीशन फेल हो जाएगा। तो देख सकते हो जब इनर लूप का कंडीशन फेल होगा तो लास्ट इंडेक्स हमारा आ चुका है यहां पे, और जितनी बार रिपीटेड एलिमेंट मिला इसको आगे उतना बार उसने न्यू एलिमेंट को इधर लाके उसने एरे को छोटा कर दिया है। आई मीन एरे को नहीं, बट हमारा इंडेक्स जो है उसने छोटा कर दिया है। अब हमारा लूप यहां से बस यहीं तक चलने वाला है। इज दैट क्लियर? तो अब जैसे ये लूप फेल होगा इनर लूप, तो यहां से नीचे आके ये प्रिंट होगा a ऑफ i मतलब 12, i is 0, तो a of 0 12 is 5 times, तो ये प्रिंट हो जाएगा 12 is 5 times, और एक भी 12 नहीं दिख रहा है लास्ट इंडेक्स तक में। Can you see that? Now, अब इसके प्रिंट होने के बाद outer loop will be I plus plus, तो I plus plus हो गया, that will become 1, I has become 1। तो इसके बाद फिर से काउंट क्या हो जाएगा, फिर से काउंट हो जाएगा 1, काउंट विल बिकम 1। इज दैट क्लियर? नाउ अब यहां से फिर से इनर लूप चलना शुरू होगा। तो इनर लूप कहां से शुरू होगा? I is 1, 1 plus 1, J शुरू होगा 2 से, J will start from 2, और कंडीशन होगा 2 less than equals to 2 less than 9 तक नहीं जाना है, 5 तक ही बस जाना है। इज दैट क्लियर? 2 less than equals to 5। इज दैट क्लियर? नाउ अब फिर यहां से चेक होना शुरू होगा a ऑफ i मतलब a ऑफ 1, तो a ऑफ 1 क्या है? 18, तो 18 डबल इक्वल्स टू a ऑफ j मतलब a ऑफ 2, तो a ऑफ 2 पे क्या है? a ऑफ 2 पे भी 18 ही है, तो दैट इज इक्वल्स टू 18। तो दोनों इक्वल होने से काउंट प्लस प्लस काउंट विल बिकम 2। इज दैट क्लियर? अब इसके बाद a ऑफ लास्ट इंडेक्स, तो लास्ट इंडेक्स क्या है? a ऑफ 5, तो a ऑफ 5 इज -20, तो -20 कहां पे चला जाएगा? a ऑफ 2 पे चला जाएगा। तो जब भी 18 के जैसा एलिमेंट मिलेगा तो 18 रिप्लेस होगा, तो उसी के लिए -20 यहां से आ गया है यहां पे। इज दैट क्लियर? और ये बिकॉज उधर जा चुका है, ये -20 बिकॉज उधर जा चुका है, तो लास्ट इंडेक्स माइनस माइनस हो गई, ये 4 हो गया। मुझे अब बस यहीं तक चेक करना है। अंडरस्टूड दैट? नाउ इसके बाद j भी माइनस माइनस, तो j विल बिकम 1, फिर से j प्लस प्लस, तो j विल बिकम 2। तो अब कंडीशन क्या होगा? 2 लेस देन इक्वल्स टू ओनली 4 तक चेक करना है। 2 लेस देन इक्वल्स टू 4, तो 18 डबल इक्वल्स टू a ऑफ 2, तो a ऑफ 2 इज नाउ -20, तो नाउ इट इज -20, दैट इज फॉल्स। तो फिर j प्लस प्लस, तो j विल बिकम 3, तो यहां पे 3 लेस देन इक्वल्स टू 4, लेकिन a ऑफ 3 क्या है? a ऑफ 3 है 17, तो फिर j प्लस प्लस, j विल बिकम 4, तो 4 लेस देन इक्वल्स टू 4, तो a ऑफ 4 क्या है? a ऑफ 4 इज -20, तो 18 इक्वल्स टू -20 इज ऑल्सो फॉल्स, तो फिर j प्लस प्लस, j विल बिकम 5, तो 5 लेस देन इक्वल्स टू 4, कंडीशन इज फॉल्स। तो फिर यहां से आके प्रिंट कर देगा a ऑफ i मतलब a ऑफ 1, a ऑफ 1 इज 18, 18 इज काउंट इज 2, तो प्रिंट हो जाएगा 18 इज 2 टाइम्स। अंडरस्टूड? और ये प्रिंट होने के बाद फिर आउटर लूप में i प्लस प्लस, तो i विल बिकम 2,
तो 2 लेस देन इक्वल्स टू एक्चुअली 4, 2 लेस देन इक्वल्स टू 4, कंडीशन इज ट्रू। तो फिर इसके अंदर आके काउंट इक्वल्स टू 1, तो 2 से काउंट हो जाएगा फिर 1। इज दैट क्लियर? नाउ अब यहां पे फिर से ये j कहां से शुरू होगा? कैन यू टेल मी? j विल स्टार्ट फ्रॉम i प्लस 1, तो i ऑलरेडी क्या हो चुका है? 2, तो 2 प्लस 1 3, और कंडीशन हमारा होगा 3 लेस देन इक्वल्स टू 4, दैट्स ऑल। ओके, तो यहां पे फिर ट्रू, तो a ऑफ 2 क्या है? a ऑफ 2 क्या है? a ऑफ 2 इज -20, तो -20 डबल इक्वल्स टू a ऑफ j। a ऑफ j इज एक्चुअली, j हमारा है 3 पे, j हैज बिकम 3, तो a ऑफ 3 इज एक्चुअली 17, तो